बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी फिल मिरास का जुज़्व दोम है, बाब है मखारिजुल फ़ुरूज़। सबक नंबर 1 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम तज़ईफ़ व तनसीफ़ और कुछ दीगर मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। इअलम अन्नल फ़ुरूज़ल मज़कूरत फ़ी किताबिल्लाहि तआला नौआनी अल अव्वलु अन्निस्फ़ु वर्रुबुउ वस्सुमुनु वस्सानी अस्सुलुसानी वस्सुलुसु वस्सुदुसु अला तज़ईफ़ि वत्तनसीफ़ि फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िहिल फ़ुरूज़ि उहादु उहादु फ़मख़रजु कुल्लि फ़र्ज़िन समीजुहु इल्ला निस्फ़ व हुवा मिन इस्नैनि कर्रुबुइ मिन अर्बअतिन वस्सुमुनि मिन समानियतिन वस्सुलुसि मिन सलासतिन। तर्जुमा देख लें। आप जान लीजिए वो फ़र्ज़ हिस्से जो किताबुल्लाह के अंदर ज़िक्र किए गए हैं, दो किस्म पर है। पहला है निस्फ़, रुबो और सुमुन, और दूसरा है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीके पर, दुगना और निसफ़ होने के तरीके पर। जब मसाइल में इन फ़र्ज़ हिस्से में से अकेले अकेले आएँ तो हर फ़र्ज़ हिस्से का मखरज उसी का हमनाम होगा सिवाय निसफ़ के, इसलिए कि वो 2 से होगा। जैसा कि रुबो चौथाई हिस्सा ये अरबा 4 से है, और सुमुन 8वां हिस्सा समानिया 8 से है, और सुलुस तिहाई हिस्सा सलासा 3 से है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अस्सिराजी फिल मिरास किताब को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से जो पहला हिस्सा है ये कुल 30 असबाक के अंदर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे हिस्से का जो यहाँ पर पहला बाब है वो है मखारिजुल फ़ुरूज़। मखारिजुल फ़ुरूज़, इस बाब के अंदर मसला बनाने के कवाइद और उसूल ज़िक्र किए जाएंगे। एक एक करके इंशाल्लाह तफसील से चलते हैं। सबसे पहले मखारिजुल फ़ुरूज़, इसको थोड़ा सा समझ लें। मखारिज ये जमा है मखरज की, निकलने की जगह को कहा जाता है, और फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ के वैसे तो मुख्तलिफ माने आते हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्सा ये इसका माना किया गया है। तो मखारिजुल फ़ुरूज़ का मतलब ये बनेगा हिस्सा निकलने की जगह। ये इसका लुग़वी माना हो चुका है। फ़राइज़ की इस्तिलाह के अंदर मखारिज उन आदात को कहा जाता है जिनसे वरसा के मुतय्यन शुदा हिस्से निकलते हैं। मखारिज ये मखरज की जमा है, और मखरज को मसला भी कहा जाता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर यह समझनी है कि मखारिज कुल 7 हैं। वो कौन कौन से 7 मखारिज हैं? उनमें से मसला या तो 2 से आएगा 1, या फिर मसला आएगा 3 से, या फिर मसला आएगा 4 से, या फिर मसला आएगा 6 से, या फिर मसला आएगा 8 से, या फिर मसला आएगा 12 से, या फिर मसला आएगा 24 से। ये कुल 7 मखरज हैं। 2 से मसला आएगा, 3 से मसला आएगा, 4 से मसला आएगा, 6 से मसला आएगा, 8 से मसला आएगा, या 12 से मसला आएगा, या फिर 24 से मसला आएगा। दूसरे नंबर पर है फ़ुरूज़। फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ हिस्से को कहा जाता है, यानी कुरान मजीद के अंदर जो हिस्से मज़कूर हैं इनको फ़र्ज़ हिस्सा कहा जाता है। इसके बारे में आप ये समझें कि कुल 6 फ़र्ज़ हिस्से हैं। निसफ़, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। ये कुल 6 हिस्से हैं जो कि 2 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 अलग-अलग ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर है निसफ़, रुबो, सुमुन। दूसरे ग्रुप के अंदर है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब ये निसफ़, रुबो, सुमुन ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। निसफ़ कहते हैं आधे को, यानी 1/2, 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। दूसरे नंबर पर है रुबो। रुबो कहते हैं चौथाई हिस्से को। चौथाई हिस्से का मतलब यह है कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, 1/4। और तीसरे नंबर पर है सुमुन। सुमुन कहते हैं 8वें हिस्से को। 8वें हिस्से का मतलब यह है कि अगर कुल 8 हिस्से हैं तो उन 8 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुमुन कहा जाएगा। इसको आप दूसरे लफ्जों में 1/8 भी कह सकते हैं। उसके बाद आप आगे समझिए सुलुसान, सुलुस और सुदुस। सुलुस और सुदुस को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सुलुसान के बारे में बात करेंगे। सुलुस कहते हैं तिहाई हिस्से को, यानी अगर कुल 3 हिस्से हैं तो उन 3 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुलुस कहा जाएगा। इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है सुदुस। सुदुस कहते हैं छठे हिस्से को, यानी अगर कुल हिस्से 6 हैं तो उन 6 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उसको सुदुस कहा जाएगा। इसको आप 1/6 भी कह सकते हैं। और ये जो सुलुसान है ये सुलुस का डबल है। सुलुस 1 हिस्सा है ना, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा, इसका डबल क्या होगा, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, इसको सुलुसान कहा जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप इसको 2/3 भी कह सकते हैं। तो ये कुरान मजीद के अंदर जो फ़र्ज़ हिस्से हैं वो रसा के ये कुल 6 हिस्से हैं। निसब बता दिया आपको, रुबो बता दिया, सुमन आपको बता दिया, सुलुसान आपको बता दिया, सुलुस बता दिया आपको, और सुदुस बता दिया। दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझे तज़ईफ़ और तनसीफ़। तज़ईफ़ ये ज़िअफ़ से है, डबल हिस्से को कहा जाता है, और तनसीफ़ ये निसफ़ से है, आधे हिस्से को कहा जाता है। यानी इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का डबल हिस्सा भी होगा, और इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का निसफ़ हिस्सा भी होगा। अगर आप दाएं से बाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में दुगना आपको नजर आएगा, और अगर आप बाएं से दाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में आपको निसफ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे दाएं से बाएं अगर हम चलते हैं तो निसफ ये रुबो से डबल है, इसी तरीके से रुबो ये सुमुन से डबल है, इसी तरीके से सुलुसान ये सुलुस से डबल है, और सुलुस ये सुदुस से डबल है। लेकिन अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो सुमुन ये रुबो से निसफ है,
और रुबो ये निसफ से आधा है। इसी तरीके से सुदुस ये सुलुस से निसफ है और सुलुस ये सुलुसान से निसफ यानी आधा है। अब जरा इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि वो फ़र्ज हिस्से जो जिक्र किए गए हैं अल्लाह ताला की किताब में उसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है निसफ रुबो सुमुन और दूसरी किस्म है सुलुसान सुलुस और सुदुस। अला तज़ईफ़ी व तनसीफ़ी, दुगना हिस्सा होने के तरीके पर और निसफ हिस्सा होने के तरीके पर। फ़ैदा जा फिल मसाइली, मसाइल मसला की जमा मैं आपको बता चुका हूँ, ये मखरज को कहा जाता है। जो हमने मखरज यानी मसला निकालना है उसके बारे में क्या उसूल और ज़ाब्ता है वो यहाँ से जिक्र किया जा रहा है। देखिए कुरान मजीद के अंदर जो जिक्र करदा फ़र्ज 6 हिस्से हैं, आपने इसी के हम नाम अदद से मसला निकालना है सिवाय निस्फ के। जब निस्फ हिस्सा होगा तो फिर उस सूरत के अंदर मसला 2 से आएगा। मिसाल के तौर पे रुबो अरबा ये हम नाम अदद हैं, अगर किसी वारिस का रुबो हिस्सा है तो आपने जो मसला निकालना है मसला आपने 4 से निकालना है। इसी तरीके से सुमुन और समानिया, सुमुन 8वां हिस्सा कहा जाता है और ये समानिया ये 8 इसका हम नाम अदद है। लिहाजा अगर किसी वारिस का सुमुन 8वां हिस्सा है तो आपने मसला निकालना है 8 से। इसी तरीके से सुलुस है तो आप 3 से मसला निकालेंगे, सुदुस है तो आप 6 से मसला निकालेंगे। लेकिन सुलुसान ये चूंकि सुलुस का ही तस्निया और सुलुस का ही डबल है, लिहाजा इसका हम नाम अदद भी 3 ही होगा। खुलासा ये है कि अगर किसी वारिस का सुलुस हिस्सा है या किसी वारिस का सुलुसान हिस्सा है, दोनों सूरतों के अंदर आप मसला 3 से ही निकालेंगे। अगर किसी वारिस का रुबो है तो फिर आप उस सूरत के अंदर मसला 4 से निकालेंगे। अगर किसी वारिस का हिस्सा सुमुन है तो आप मसला 8 से निकालेंगे। अगर किसी वारिस का हिस्सा निस्फ है तो फिर चूंकि निस्फ का हम नाम कोई अदद नहीं है, लिहाजा इसके लिए हमने 2 का अदद फ़र्ज कर लिया है। और अगर किसी वारिस का निस्फ हिस्सा आ रहा हो तो इस सूरत के अंदर मसला आप 2 से निकालेंगे। मिसालें देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर आयशा ये फोत हुई है और इसके बुरसा में एक इसका शोहर है और एक इसका चचा है। आपको मालूम है अगर मैयत की औलाद ना हो तो शोहर को निस्फ हिस्सा मिलता है, तो शोहर को हमने देना है निस्फ और चचा ये है आसबा। अब यहाँ पे देखें जो फ़र्ज हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है निस्फ। तो आपको मैंने ये बताया था कि निस्फ इसका चूंकि हम नाम अदद नहीं है, लिहाजा इसके लिए जो आपने मसला निकालना है, मसला आपने निकालना है 2 से। 2 से आप मसला निकालेंगे, 2 का निस्फ एक हिस्सा मिल जाएगा शोहर को और उसका एक हिस्सा यानी निस्फ आम यानी चचा को मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मसला देखें, जो फोत होने वाला है वो है नासिर और इसके वरसा में एक इसकी बेवा है और एक इसका चचा है। आपको मालूम है मैयत की अगर औलाद ना हो तो बेवा को इस सूरत के अंदर रुबो मिलता है, तो जोजा इसको मिलेगा रुबो और अम चचा ये होगा आसबा। अब यहाँ पे देखिए रुबो है ना फर्ज हिस्सा, तो रुबो के हम नाम अदद ये है 4, लिहाजा 4 से आप मसला निकालेंगे और 4 में से जो रुबो यानी एक हिस्सा ये मिल जाएगा बेवा को और जो बाकी 3 हिस्से हैं वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएंगे। तीसरा मसला देखें, फोत होने वाला है जाहिद और इसके वरसा में एक है इसकी बेवा और एक है इसका बेटा। आपको मालूम है अगर मैयत की औलाद हो तो फिर बेवा को सुमुन 8वां हिस्सा मिलता है, तो इसको मिल जाएगा सुमुन 8वां हिस्सा और बेटा ये होगा आसबा। अब ये देखें 8वां हिस्सा है ना, तो इसके हम नाम अदद है 8। 8 से आप मसला निकालेंगे और 8 में से 8वां हिस्सा यानी एक हिस्सा मिल जाएगा जोजा को, बेवा को और जो बाकी 7 हिस्से हैं वो बेटे को असबा होने की वजह से मिलेंगे। अगला मसला देखें, शाहिद ये फोत हुआ है, इसके वरसा में एक अखियाफी बहन है और दूसरा इसका चचा है। अखियाफी बहन का आपको मालूम है हिस्सा होता है सुलुस और आम ये होगा असबा। अब यहाँ पे देखें सुलुस तिहाई है, इसके हम नाम अदद है 3, तो 3 से आप मसला निकालेंगे और उन 3 में से जो सुलुस यानी तिहाई हिस्सा एक हिस्सा ये मिल जाएगा अखियाफी बहन को और जो बाकी 2 हिस्से हैं वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएंगे। 5वां मसला यहाँ पर देखें, सुलुसान का मैयत के वरसा में से 2 बेटियां हैं और एक चचा है। आपको मालूम है कि बेटी अगर एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको सुलुसान मिलता है, तो इनको मिलेगा सुलुसान और आम चचा यानी ये होगा आसबा। आपको मालूम है कि 3 हो या सुलुस हो या सुलुसान हो, दोनों सूरतों के अंदर मसला 3 से निकलता है, तो मसला आएगा 3 से। 3 का सुलुसान यानी 2 हिस्से मिल जाएंगे दोनों बेटियों को और जो एक हिस्सा है वो चचा को असबा होने की वजह से मिलेगा। अब जरा इबारत देखें, फरमाया फ़ैदा जा फिल मसाइल मिन हादिहिल फुरूज़ी, जब मसाइल मसले में या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें मखरज में इन फ़र्ज हिस्सों में से कोई उहाद एक एक आए, यानी एक हिस्सा आ रहा है निस्फ आ जाए, चाहे सुमुन आ जाए, चाहे रुबू आ जाए, चाहे सुलुस आ जाए, चाहे सुलुसान आ जाए, तो फिर क्या होगा, फ़मखरजु कुल्लि फ़र्ज़िन, हर फ़र्ज हिस्से का जो मखरज है यानी जो मसला है समीजुहु उसी का हम नाम आएगा। सुमुन है तो सुमुन का हम नाम 8 से मसला आप निकालेंगे, सुलुस है तो सुलुस का हम नाम 3 से आप मसला निकालेंगे,
इसी तरीके से रुबो है तो रुबो के हम नाम 4 से आप मसला निकालेंगे। सुलुसान है, सुलुसान में भी चूंकि सुलुस होता है लिहाजा इसके हम नाम 3 से आप मसला निकालेंगे, सिवाय निस्फ के, क्योंकि निस्फ के हम नाम कोई अदद नहीं है तो उसका जो मसला आएगा वो 2 से आएगा। जैसे कि इसकी मिसाल ये है, यहाँ पे फ़र्ज हिस्सा सिर्फ 1 आ रहा है, निस्फ है, तो लिहाजा आपने मसला यहाँ पर 2 से निकाला है। जैसा कि रुबो है अरबा से मसला आएगा, सुमुन है 8वां हिस्सा है तो फिर समानिया 8 से आप मसला निकालेंगे, सुलुस तिहाई हिस्सा है तो फिर आप मसला 3 से निकालेंगे, सुलुसान में भी आप इसी तरीके से मसला 3 से ही निकालेंगे। ये उस वक़्त है जबकि फ़र्ज हिस्सा सिर्फ 1 हो, फ़र्ज हिस्सा कोई दूसरा ना हो। मिसाल के तौर पे निस्फ सुमुन के साथ नहीं आ रहा है, निस्फ सुदुस के साथ नहीं आ रहा है, निस्फ सुलुस के साथ नहीं आ रहा है, तो फिर इस सूरत के अंदर मसला आप ऐसे ही निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी जुज़्व दोम बाबु मखारिजिल फ़ुरूज़ है, सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मसला निकालने का तरीका पढ़ेंगे। कुछ मैंने आपको तरीका बता दिया है, इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर हम मज़ीद एक उसूल पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकली भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। इबारत देख लें, वइज़ा जाअ मसना व सुलासु व हुमा मिन नौइन वाहिदिन फ़कुल्लु अददिन यकूनु मख़रजन लिजुज़इन फ़ज़ालिकल अददु अयज़न यकूनु मख़रजन लिज़िअफ़ि ज़ालिकल जुज़ई व लिज़िअफ़ि ज़िअफ़िही कस्सित्तति हिय मख़रजुन लिस्सुदुसी व लिज़िअफ़िही व लिज़िअफ़ि ज़िअफ़िही। तर्जुमा देख लें, और जब 2 या 3 अदद आ जाए और वो एक ही 9 में से हों तो हर अदद वो मखरज होगा अपने जुज़ के लिए भी, और वही अदद मखरज होगा उस जुज़ के दुगना के लिए भी और उस जुज़ के दुगने से दुगने के लिए भी। जैसा कि 6 ये मखरज है सुदुस छठे हिस्से का, और इसके दुगना यानी तीसरे हिस्से का, और दुगने का दुगना यानी 2 सुलुस का भी। इबारत हो चुकी है, तर्जमा हो गया है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने मसला ये पढ़ा था कि जब मसाइल में जो हिस्से थे निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस, इनमें से अगर एक एक आता है तो हर हिस्से का मखरज उसी का हम नाम अदद होगा, सिवाय निस्फ के। निस्फ के लिए जो आपने मखरज निकालना है, जो आपने मसला निकालना है, वो आपने 2 के साथ मसला निकाला है। ये उस वक़्त था जब फ़र्ज़ हिस्सा एक ही हो। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी मसले में 2 या 3 हिस्से आ जाते हैं और उनका ताल्लुक एक ही किस्म से हो, एक ही नौ से हो, तो सबसे छोटे हिस्से के हम नाम अदद से आप मसला निकालेंगे और उसी अदद से ही तमाम वरसा को हिस्से दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 2 किस्में थी, उनमें से 2 किस्में कौन सी थी? पहली किस्म थी निस्फ, रुबो, सुमुन, और दूसरी किस्म थी सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अगर एक ही किस्म से 2 हिस्से आ जाते हैं या 3 हिस्से आ जाते हैं तो फिर जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी के हम नाम अदद से आप मसला निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला ऐसा है जिसमें सुलुसान, सुलुस और सुदुस आ जाता है तो सुदुस के हम नाम 6 से आप मसला निकालेंगे और हर एक का हिस्सा 6 में से ही दिया जाएगा। सुदुस वाले को आप 1 हिस्सा दे देंगे और इससे डबल सुलुस वाले को दे देंगे और उससे भी डबल 2 सुलुस वाले को आप देंगे। मिसालें देख लें, मिसालों से बाद इंशाल्लाह सारी समझ में आ जाएगी। पहला मसला देखें, ज़ाहिरा, ये मैयत है, इसके वरसा में एक इसका शोहर है, एक इसकी बेटी है और एक इसका चचा है। आपको मालूम है कि बेटी एक हो तो उसको मिलता है निस्फ, और अगर मैयत की औलाद हो तो शोहर को मिलता है रुबो, तो इसको मिल जाएगा रुबो, और आम चचा ये होगा आसबा। अब ये मसला ऐसा है जिसमें निस्फ और रुबो जमा हो गए हैं, तो 2 फ़र्ज़ हिस्से जमा हो चुके हैं और इन दोनों का ताल्लुक एक ही नौ से है, क्योंकि जो पहली नौ है उसमें कौन सा है? निस्फ, रुबो और सुमुन है। तो दोनों का ताल्लुक जब एक ही नौ से है तो जो सबसे कम हिस्सा होगा इन दोनों में से वो है रुबो, चौथा हिस्सा है, इसी के हम नाम अदद से आप मसला निकालेंगे तो मसला आएगा 4 से। 4 में से रुबो यानी 1 हिस्सा मिल जाएगा शोहर को, और 4 का निस्फ 2 हिस्से मिल जाएंगे बेटी को, और जो बाकी बचने वाला 1 हिस्सा है वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएगा। तो ये मसला ऐसा है जिसमें रुबो और निस्फ जमा हो गए हैं। ये इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखें, जो फोत होने वाला है वो है शाहिद, इसके वरसा में एक इसकी बेवा है और एक इसकी बेटी है और एक इसका चचा है। अब आपको मालूम है कि बेटी एक हो तो उसको मिलता है निस्फ, और अगर मैयत की औलाद हो तो उसकी बेवा को मिलता है सुमुन, 8वां हिस्सा, तो बेवा को मिलेगा सुमुन और चचा ये होगा आसबा। अब ये मसला ऐसा है कि इस मसले के अंदर निस्फ और सुमुन जमा हो गए हैं, तो जो हमने उसूल पढ़ा था और दोनों का ताल्लुक एक ही नौ के साथ है, तो उसूल के मुताबिक तो जो इनमें से छोटा होगा और वो 8वां हिस्सा है सुमुन, उसी के हम नाम अदद से आप मसला निकालेंगे। तो मसला यहाँ से निकलेगा 8 के साथ। 8 में से सुमुन 1 हिस्सा मिल जाएगा बेवा को, और निस्फ 4 हिस्से मिल जाएंगे बेटी को, और जो बाकी बचने वाले 3 हिस्से हैं वो मिल जाएंगे चचा को असबा होने की वजह से। तो ये मसला ऐसा है जिसमें निस्फ और सुमुन जमा हो गए हैं, तो लिहाजा हमने सुमुन के हम नाम अदद 8 से मसला निकाला है। एक और मिसाल देख लें जिसमें सुलुसान और सुलुस जमा हो गए हैं। फोत होने वाला नासिर है, एक इसकी अखियाफी बहन है यानी माँ शरीक बहन है, बाप अलग अलग है, माँ एक है, और 2 इसकी बहनें हैं, हकीकी बहनें हैं, बाप और माँ शरीक बहनें हैं।
तो आपको मालूम है कि दो बहनें हों बाप और माँ शरीक तो इनको मिलता है सुलुसान, और जो दो बहनें हैं जो कि सिर्फ माँ शरीक बहनें हैं तो इनको मिलेगा सुलुस। अभी सूरत में देखें सुलुसान और सुलुस जमा हो गए हैं और इन दोनों का ताल्लुक एक ही 9 के साथ है और इन दोनों में से कम क्या है, सुलुस है। लिहाजा इसी के साथ आप मसला निकालेंगे 3 से। 3 का 2 सुलुस 2 मिल जाएंगे हकीकी बहनों को, और 3 का 1 सुलुस 1/3 ये मिल जाएगा अखियाफी बहनों को। अब ये मसला ऐसा था जिसमें सुलुसान और सुलुस जमा हुए थे और इन दोनों का ताल्लुक एक ही 9 के साथ है। अब एक और मसला देखें जिसमें सुलुस सुदुस के साथ जमा हो रहा है। मैयत है यहाँ पर जाहिद और इसके वरसा में एक इसकी माँ है उसको मिलेगा सुदुस, और एक इसकी अखियाफी बहन है उसको मिलेगा सुलुस, और एक इसका अम चचा है वो बनेगा आसबा। अब यहाँ पे देखें सुलुस और सुदुस जमा हो चुके हैं, उन दोनों का ताल्लुक एक ही 9 के साथ है और इन दोनों में से छोटा है सुदुस 6। इसी के हमनाम मदद 6 के साथ आप मसला निकालेंगे। 6 का सुदुस यानी छठा हिस्सा ये 1 मिल जाएगा किसको, वालदा को, और 6 का सुलुस यानी 2 हिस्से ये मिल जाएंगे किसको, अखियाफी बहन को, और जो बाकी बचने वाले 3 हिस्से हैं वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएंगे। अब एक और मसला देखें जिसमें जो दूसरी किस्म है नौ सानी है, सुलुसान सुलुस और सुदुस, वो तीनों के तीनों एक मसले के अंदर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मरने वाला है आबिद, इसके वरसा में एक है वालदा, इसको मिल जाएगा सुदुस, और 2 इसमें हकीकी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुसान, और 2 इसमें अखियाफी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुस। सुदुस सुलुसान और सुलुस तीनों जमा हो गए हैं और इन तीनों का ताल्लुक एक ही 9 के साथ है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा है सुदुस। इसी के हम नाम मदद 6 से अब मसला निकालेंगे। तो 6 का सुदुस छठा हिस्सा ये मिल जाएगा एक हिस्सा वालदा को, और इसके 2 सुलुस यानी 4 हिस्से ये मिल जाएंगे हकीकी बहनों को, और इसका 1 सुलुस यानी 2 हिस्से ये मिल जाएंगे अखियाफी बहनों को। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है। मसला इसमें यह आ रहा है कि हमने मसला निकाला था 6 से, लेकिन टोटल हिस्से बन रहे हैं 7। सुदुस है, इसी तरीके से सुलुसान 4 और 1 5 और 2 7। तो अब इसमें ओल होगा 7 के साथ, तो कुल हिस्से 7 कर दिए जाएंगे ओल के तरीके की वजह से। अब ओल क्या होता है वो इंशाल्लाह इसे आगे वाला बाब हम तफसील से पढ़ लेंगे। अब जरा इबारत देखें, फरमाने वईदा जा मसना, जब आए 2 2 औ सुलासो या 3 3 आए वहुमा मिन नौइन वाहिदिन, और वो दोनों एक ही 9 एक ही किस्म में से हों। यानी जो फ़र्ज हिस्से वाले हैं वो रसा हैं वो 2 आ जाते हैं या 3 आ जाते हैं और उनका ताल्लुक एक ही 9 के साथ है। यानी या तो उनका ताल्लुक हो निस्फ रुबो सुमुन के साथ, या उनका ताल्लुक हो सुलुसान सुलुस और सुदुस के साथ। फ़कुल्लु अददिन, फिर हर अदद वो मखरज होगा लिजुज़ इन, उसके जुज़ का। मिसाल के तौर पे रुबो है ना चौथाई हिस्सा, इसी के हमनाम अदद है 4। तो जो 4 है ये मखरज बनेगा चौथाई हिस्से वाले जुल्फर्ज वाले हिस्से का, और यही वाला अदद मखरज बनेगा लिज़िअफ़ि ज़ालिकल जुज़ी, इसके डबल जुज़ वाले हिस्से के लिए भी। अब देखें यही वाला अदद है ना 4, अब ये रुबो चौथाई हिस्से के लिए तो मखरज बन रहा है, लेकिन रुबो का डबल है निस्फ, निस्फ के लिए भी यही 4 ही मखरज बन रहा है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब 2 जमा हो जाएंगे। अब रुबो और निस्फ जमा हो रहे हैं तो आप 4 से मसला निकालेंगे, यही 4 वाला जो मखरज है ये रुबो के लिए भी और निस्फ के लिए भी होगा, इसी 4 में से ही दोनों को हिस्से दिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना होता बल्कि सिर्फ निस्फ होता या सिर्फ रुबो होता तो फिर ऐसा नहीं होना था। अगर सिर्फ रुबो होता तब तो 4 से मखरज आना था, अगर सिर्फ निस्फ होता तो 4 से मखरज नहीं आना था बल्कि 2 से मखरज आना था, जैसा कि मैं आपको गुज़िश्ता सबक में बता चुका हूँ। वाली ज़िअफ़ि ज़िअफ़िही, और उसके डबल के लिए भी वही अदद मखरज बनेगा। इसकी मिसाल ये है, ये देखें सुदुस सुलुसान और सुलुस जमा हो गए हैं, तो छठा हिस्सा इसके हमनाम अदद है 6। तो 6 ये ऐसा अदद है जो इसके लिए इस जुज़ के लिए भी मखरज बन रहा है, और इसके डबल सुलुसान उसके लिए भी मखरज बन रहा है, और डबल के डबल यानी सुलुसान के लिए भी 6 ही मखरज बनेगा, और 6 से ही तीनों को हिस्से दिए जाएंगे। यही फरमा रहे हैं जैसा कि सित्ता 6 का अदद ये सुदुस छठे हिस्से वाले के लिए भी मखरज यानी मसला बनेगा, वाली ज़िअफ़िही, और सुदुस के दुगना हिस्से के लिए भी यानी सुलुस के लिए भी यही मखरज बनेगा, वाली ज़िअफ़ि ज़िअफ़िही, और इसके दुगने से दुगने के लिए भी, यानी सुदुस है ना, सुदुस के लिए 6 मखरज है, और सुदुस के दुगना सुदुस के डबल यानी सुदुस और सुलुस के लिए भी 6 ही मखरज होगा, और सुदुस के दुगने से दुगना यानी सुदुस और सुलुसान है या सुदुस सुलुस और सुलुसान है, तो इन सब सूरतों के अंदर 6 से ही आप मखरज बनाएंगे। जैसे अब ये वाली मिसाल है ना, अब ये सुदुस है और सुदुस का ज़ेफ दुगना सुलुस,
दोनों जमा हो गए तो आपने 6 से मसला बनाया है। और इस मिसाल में देखें सुदुस है, इसके दुगना सुलुस भी है और दुगना से दुगना सुलुसान भी है, तो इन सब के लिए भी हमने 6 से ही मसला बनाया। वजह यह है कि इन सारी मिसालों के अंदर जो दो जुल्फर्ज वाले जमा हो रहे हैं उनका ताल्लुक एक ही नो के साथ है, तब्दील होकर नहीं आ रहा है। अगर तब्दील होकर आएगा तो फिर क्या होगा वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी जुज़्व दोम बाबु मखारिजिल फ़ुरूज़ है, सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम हिस्सा निकाल लेंगे, 3 मज़ीद उसूल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वइज़ा ख्तलत निस्फ़ु मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन सित्ततिन वइज़ा ख्तलत रुबुउ बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन इस्नई अशरा वइज़ा ख्तलत सुमुनु बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन अरबातिन व इश्रीना। तर्जुमा देख लें। और जब पहले का निस्फ़ दूसरे के तमाम के साथ या बाज़ के साथ मिल जाए तो 6 से मसला आएगा, और जब रुबो दूसरे के तमाम या बाज़ के साथ मिल जाए तो 12 से मसला आएगा, और जब सुमुन दूसरे के तमाम या बाज़ के साथ मिल जाए तो 24 से मसला आएगा। इबारत तो तर्जुमा हो चुका है, चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने ये मसला तफसील से पढ़ लिया था कि जब एक ही मसले के अंदर एक ही किस्म में से 2 या 3 हिस्से आ जाते हैं तो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी के हमना मदद से आप मसला निकालेंगे। आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब 2 या 3 आ रहे हैं जुल्फर्ज वाले हिस्से, लेकिन वो एक ही किस्म में से नहीं आ रहे हैं बल्कि दोनों किस्मों से मिला जुला कर आ रहे हैं, तो आप मसला कैसे निकालेंगे। तो इसके बारे में 3 उसूल हैं। इसमें से पहला उसूल ये है कि अगर निस्फ़ पहली किस्म में से जो निस्फ़ है वो दूसरी किस्म के तमाम के साथ आ जाता है या बाज़ हिस्सों के साथ जमा हो तो आप मसला 6 से निकालेंगे। और अगर पहली किस्म में से रुबो दूसरी किस्म के कुल हिस्सों में से या बाज़ हिस्सों के साथ मिलकर आता है तो मसला आप 12 से निकालेंगे। और अगर पहली किस्म में से सुमुन दूसरी किस्म के तमाम या बाज़ हिस्सों के साथ मिलकर आता है तो मसला आप 24 से निकालेंगे। देखें, जो पहला उसूल हमने पढ़ा है कि निस्फ़ किस्म सानी के बाज़ से या तमाम के साथ जमा हो तो मसला 6 के साथ बनेगा। इसकी कुछ मिसालें मैं लेकर आया हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहली मिसाल देखें, जिसमें फोत होने वाली आयशा है, इसके वरसा में एक खाविन है और 2 इसकी अखियाफी बहनें हैं और एक चचा है। आपको मालूम है कि जब मैयत की औलाद ना हो तो फिर मैयत के खाविन को मिलता है निस्फ़ हिस्सा, तो यहाँ पर खाविन को मिलेगा निस्फ़ और 2 अल्लाती बहनें हैं इनको मिलेगा सुलुस, और चचा है ये चचा होगा आसबा। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो जो नोए अव्वल है, नोए अव्वल में से निस्फ़ है और नोए सानी में से सुलुस है, तो नोए अव्वल में से निस्फ़ नोए सानी के सुलुस के साथ जमा हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निस्फ़ अगर किस्म सानी के बाज़ के साथ आ जाए या तमाम के साथ आ जाए तो मसला 6 से बनेगा। लिहाजा आप यहाँ पर मसला बनाएंगे 6 से। 6 का निस्फ़ 3 हिस्से दे देंगे आप मैयत के शोहर को, और इसी तरीके से 6 का सुलुस 2 हिस्से दे देंगे आप उसकी अखियाफी बहनों को। बचने वाला एक हिस्सा वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे निस्फ़ किस्म सानी के सुलुस के साथ जमा हो रहा है। दूसरी मिसाल देखें जिसके अंदर निस्फ़ सुलुसान के साथ जमा हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैयत है जाहिदा, इसके वरसा में एक शोहर है, इसको मिलेगा निस्फ़ क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है, और 2 हकीकी बहनें हैं इनको मिलेगा सुलुसान। अब यहाँ पे देखिए किस्म अव्वल में से निस्फ़ है और किस्म सानी के सुलुसान के साथ जमा हो रहा है। मसला यहाँ पर भी 6 के साथ आएगा। 6 का निस्फ़ 3 हिस्से मिल जाएंगे शोहर को और 6 के सुलुसान 4 हिस्से मिल जाएंगे हकीकी बहनों को। लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि 4 और 3 ये तो 7 हिस्से बन रहे हैं जबकि हमने मसला 6 से निकाला है, तो अब यहाँ पे ओल होगा, ओल की वजह से आप इसको 7 कर देंगे। वो ओल क्या है वो इंशाल्लाह आप आगे चल के पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे निस्फ़ सुलुसान के साथ जमा हो रहा है, यहाँ पर निस्फ़ जमा हो रहा है सुलुस के साथ। दोनों सूरतों में मसला 6 के साथ आ रहा है। इसी तरीके से अगर निस्फ़ सुदुस के साथ जमा हो जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। मिसाल के तौर पर मैयत है शाहिद, इसके वरसा में एक वालिदा है, इसको मिल जाएगा सुदुस छठा हिस्सा। बेटी एक है, इसको मिलेगा निस्फ़, और चचा है तो चचा होगा आसबा। अब यहाँ पे देखें निस्फ़ सुदुस के साथ जमा हो गया है तो मसला यहाँ पर भी 6 के साथ ही आएगा। 6 का सुदुस एक हिस्सा मिल जाएगा वालदा को, और 6 का निस्फ़ 3 हिस्से मिल जाएंगे बेटी को, और जो बाकी बचने वाले 2 हिस्से हैं वो मिल जाएंगे चचा को आसबा होने की वजह से। तो निस्फ़ सुलुस के साथ हो तब भी मसला 6 के साथ, निस्फ़ सुलुसान के साथ हो तब भी मसला 6 के साथ, निस्फ़ सुदुस के साथ हो तो तब भी मसला 6 के साथ। इसी तरीके से अगर निस्फ़ सुलुस और सुलुसान दोनों के साथ आ रहा हो तो तब भी मसला 6 के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे मैयत है नासिरा, इसके वरसा में एक शोहर है, 2 हकीकी बहनें हैं और 2 अखियाफी बहनें हैं। अब मैयत की औलाद ना हो तो शोहर को मिलता है निस्फ़ दे देंगे आप शोहर को। हकीकी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और अखियाफी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस। तो यहाँ पे देखें निस्फ़ सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो रहा है जो कि किस्म सानी है। मसला यहाँ पर 6 के साथ ही आएगा। 6 का निस्फ़ 3 मिल जाएगा शोहर को, और हकीकी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान यानी 4 हिस्से,
और अखियाफी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस यानी 2 हिस्से। लेकिन ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 4 और 2 6 और 3 9 है, जबकि कुल हिस्से हमारे पास 6 हैं, तो हम इसको 9 बना देंगे। वो 9 बनाएंगे ओल के तरीके पर, वो ओल का तरीका हम इंशाल्लाह इसे अगले बाब के अंदर पढ़ लेंगे। तो खुलासा ये है कि यहाँ पे निस्फ, सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो रहा है, तब भी आपने मसला 6 के साथ ही निकालना है। इसी तरीके से निस्फ अगर सुलुसान और सुदुस के साथ जमा हो जाए तो तब भी मसला 6 के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे मैयत है आबिदा, इसका एक शोहर है जोज, इसकी औलाद नहीं है, लिहाजा शोहर को मिल जाएगा निस्फ, और 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और वालिदा है तो वालिदा को मिल जाएगा सुदुस। अब यहाँ पे देखें, किस्म अव्वल में से निस्फ, किस्म सानी के सुलुसान और सुदुस के साथ आ रहा है, तो तब भी मसला 6 के साथ आएगा। 6 का निस्फ 3 मिल जाएगा शोहर को, और 6 के सुलुसान 4 हिस्से मिल जाएंगे हकीकी बहनों को, और 6 का सुदुस 1 हिस्सा मिल जाएगा किसको, वालिदा को। तो मसला यहाँ पर भी गड़बड़ इस वजह से हो रहा है कि 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो कुल हिस्से 8 बन रहे हैं, जबकि हमने मसला 6 के साथ निकाला है। तो ओल के तरीके पर आप इसको 8 कर देंगे। वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह अगले बाब के अंदर पढ़ेंगे। तो खुलासा ये है कि यहाँ पर निस्फ, सुलुसान और सुदुस के साथ जमा हो रहा है, तो तब भी मसला आप 6 के साथ ही निकालेंगे। एक और मिसाल देख लें जिसमें निस्फ, सुलुस और सुदुस के साथ जमा हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैयत है ज़ैनब, इसका एक शोहर है, औलाद नहीं है, लिहाजा इसको मिल जाएगा निस्फ, और इसकी 2 बहनें हैं। मैंने यहाँ पे हकीकी बहनें, हकीकी नहीं बल्कि सिर्फ अखियाफी बहनें हैं, 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस, और एक मैयत की वालिदा है, इसको मिल जाएगा सुदुस। तो यहाँ पे देखें निस्फ, सुलुस और सुदुस के साथ जमा हो रहा है, तब भी मसला 6 के साथ निकालेंगे। 6 का निस्फ 3 हिस्से दे देंगे शोहर को, और 6 का सुलुस 2 हिस्से मिल जाएंगे किसको, अखियाफी बहनों को, 3 और 2 5 हो गए, और 6 का सुदुस 1 हिस्सा मिल जाएगा वालिदा को। तो खुलासा ये कि निस्फ, सुलुस और सुदुस के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से, निस्फ, सुलुसान और सुदुस के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से, निस्फ, सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से, निस्फ, सुलुस के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से, निस्फ, सुलुसान के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से, निस्फ, सुदुस के साथ जमा हो तब भी मसला 6 से। और अगर निस्फ, सुलुस, सुलुसान और सुदुस तीनों के साथ जमा हो जाता है, तो तब भी आप मसला 6 के साथ निकालेंगे। इसकी मिसाल भी देख लें, जैसा कि मैयत है खतीजा, एक इसका शोहर है, औलाद नहीं है, इसको मिल जाएगा निस्फ, वालिदा है, वालिदा को मिल जाएगा सुदुस, और 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस। तो यहाँ पे देखें निस्फ, सुदुस, सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो रहा है, तब भी मसला 6 के साथ ही आएगा। 6 का निस्फ 3 मिल जाएगा शोहर को, और 6 का सुदुस 1 मिल जाएगा वालिदा को, 6 का सुलुसान 4 मिल जाएगा हकीकी बहनों को, और 6 का सुलुस 2 मिल जाएगा अखियाफी बहनों को। लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा, पूरा इस तरीके से नहीं हो रहा। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो यहाँ पर ओल के तरीके से इसको 10 कर लिया जाएगा। वो ओल क्या है वो हम इंशाल्लाह इसे अगले बाब के अंदर पढ़ेंगे। अब जरा इबारत देख लें, फरमाते हैं कि इज़ा इख्तलत निस्फ मिनल अव्वल, नोए अव्वल में से निस्फ, क्योंकि देखें जो नोए अव्वल थी उसमें कुल 3 थे, निस्फ, रुबो और सुमुन, और नोए सानी में क्या था, सुदुस, सुलुस और सुलुसान। तो यही बता रहे हैं कि नोए अव्वल में से निस्फ बिकुल्ल सानी, नोए सानी के तमाम के साथ मिल जाए, सुदुस भी हो, सुलुस भी हो, सुलुसान भी हो, फ़हुआ मिन सित्ततिन, तो मसला 6 के साथ आएगा। ये मिसाल है, निस्फ, सुदुस, सुलुसान और सुलुस सब के साथ मिलकर आ रहा है, मसला हमने 6 से निकाला। औ बिबाज ही, और अगर किस्म अव्वल में से निस्फ किस्म सानी में से बाज के साथ मिल जाए तो भी मसला 6 के साथ आएगा। बाज के साथ मिलने का मतलब यह है कि निस्फ अकेले सुदुस के साथ मिल जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। इसकी मिसाल है ये। अकेले सुलुस के साथ मिल जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। इसकी मिसाल है ये। अकेले सुलुसान के साथ मिल जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। इसकी मिसाल है ये। या इसी तरीके से जो निस्फ है सुलुस और सुलुसान के साथ मिल जाए, इसकी मिसाल है ये, तब भी मसला 6 के साथ आएगा। इसी तरीके से निस्फ, सुलुसान और सुदुस के साथ मिल जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। इसकी मिसाल है ये। इसी तरीके से निस्फ, सुलुस और सुदुस के साथ मिल जाए, इसकी मिसाल है ये, तब भी मसला 6 के साथ आएगा। तो ये फरमा रहे फ़हुआ मिन सित्ततिन, इन तमाम सूरतों के अंदर मसला 6 से आएगा। सारी की सारी मिसालें आपके सामने आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी का जुज़्व दोम है, बाबु मखारिजुल फ़ुरूज़ है, सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम रुबो का जुज़्व सानी के साथ आना, बाज़ के साथ आना या तमाम के साथ आना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इबारत तो तर्जुमा पहले भी हो चुका है, लेकिन यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। वह इख्तलत रुबू बिकुल्लि सानी और बिबाज़िही फ़हुवा मिन इस्नई आशरा,
और जब रुबो मिलकर आए दूसरे 9 के तमाम के साथ या उसके बाद के साथ तो फिर मसला 12 से आएगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जुज़्व अव्वल में से निस्फ़ जुज़्व सानी के बाद या तमाम के साथ मिलकर आए तो मसला 6 के साथ आएगा, चाहे वो जुज़्व सानी के 1 के साथ मिलकर आता है, 2 के साथ मिलकर आता है या 3 के साथ मिलकर आता है, तो आपने मसला 6 के साथ ही निकालना है। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने इसकी मिसालें तफसील से पढ़ ली हैं। यहाँ से ये बता रहे हैं कि नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के बाज़ के साथ यानी सुलुस के साथ मिलकर आ जाता है या सुलुसान के साथ मिलकर आ जाता है या सुदुस के साथ मिलकर आ जाता है या तमाम के साथ मिलकर आ जाता है। यानी रुबो है वो सुलुस, सुलुसान और सुदुस सब के साथ मिलकर आ जाता है या इनमें से किसी एक के साथ या इनमें से किसी 2 के साथ मिलकर आ जाता है, तो मसला आपने 12 के साथ निकालना है। मैं कुछ मिसालें लेकर आया हूँ, ये मिसालें देख लें, फिर इंशाल्लाह मसला आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पहली मिसाल देखें, मैयत नासिरा है, औरत होगी ना ये, और इसके वरसा में एक इसका शोहर है, 2 इसकी बेटियाँ हैं और एक इसका चचा है। आपको मालूम है मैयत की औलाद हो तो फिर शोहर को मिलता है रुबो, इसको तो मिल गया रुबो, और बेटियाँ 2 हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इनको मिलता है सुलुसान, और चचा ये होगा आसाबा। अब यहाँ पे देखें जो नोए अव्वल है, नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के सुलुसान से मिलकर आ रहा है, तो मसला आप निकालेंगे 12 से। 12 का रुबो यानी 3 ये मिल जाएगा शोहर को, और 12 का सुलुसान यानी 8 ये मिल जाएगा 2 बेटियों को, और पीछे बचने वाला एक हिस्सा ये मिल जाएगा चचा को आसाबा होने की वजह से। दूसरा मसला देखें, मैयत आबिद है, इसके वरसा में एक इसकी बेवा है, एक इसकी वालदा है और एक इसका चचा है। अब बेवा मैयत की औलाद ना हो तो फिर बेवा को मिलता है रुबो, तो इसको हमने दे दिया रुबो, और वालदा है, वालदा को मिलेगा सुलुस, और चचा है तो चचा होगा आसाबा। अब इस मसले के अंदर भी नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है, तो मसला यहाँ पर भी आप 12 के साथ ही निकालेंगे। 12 का रुबो यानी 3 ये मिल जाएगा बेवा को, और 12 का सुलुस यानी 4 ये मिल जाएगा वालदा को। 3 और 4 7 हो गए, तो 12 में से बाकी कितने बचे? ये मैंने 21 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिखना 12 था। बाकी पीछे बचे 5 मिल जाएंगे चचा को आसाबा होने की वजह से। अब ये मिसाल में रुबो नोए सानी के सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है। तीसरा मसला देखें, मैयत है यहाँ पर साजिद, इसके वरसा में एक इसकी बेवा है, चूँकि मैयत की औलाद नहीं है लिहाजा इसको मिलेगा रुबो, और एक इसकी अखियाफ़ी बहन है, एक है इसलिए मिलेगा इसको सुदुस, और एक इसका अम चचा है, ये होगा आसाबा। तो अब यहाँ पे देखें नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के सुदुस के साथ मिलकर आ रहा है, तब भी आप यहाँ पर मसला 12 के साथ ही निकालेंगे। 12 का रुबो 3 मिल जाएगा बेवा को, और 12 का सुदुस 2 मिल जाएगा अखियाफ़ी बहन को। 5 हो गए, जो बाकी बचने वाले 7 हिस्से हैं वो आसाबा को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रुबो सुबह के सुदुस के साथ मिलकर आ रहा है। अगला मसला देखें, मैयत है यहाँ पर खालिद, इसके वरसा में एक बेवा है, खालिद की चूँकि औलाद नहीं है लिहाजा बेवा को मिल जाएगा रुबो, और वालदा है, वालदा को मिलेगा सुदुस, और 2 हकीकी बहनें हैं इनको मिलेगा सुलुसान। अब इस मिसाल में देखें रुबो नोए सानी के सुदुस और सुलुसान के साथ मिलकर आ रहा है, तब भी यहाँ पर मसला 12 के साथ ही आएगा, और 12 में से रुबो यानी 3 हिस्से मिल जाएंगे बेवा को, और 12 का सुदुस 2 हिस्से मिल जाएंगे वालदा को, और 12 का सुलुसान 8 हिस्से मिल जाएंगे हकीकी बहनों को। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ इस तरीके से होगी, 8 और 2 10, 10 और 3 13 होंगे, जबकि मसला हमने 12 से निकाला है, तो हम इस 12 को 13 कर देंगे ओल की वजह से। वो ओल क्या है वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ लेंगे। अगला मसला देखें, मैयत है यहाँ पर साबिर, इसके वरसा में एक बेवा है, औलाद नहीं है लिहाजा इसको मिलेगा रुबो, 2 हकीकी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुसान, और 2 अखियाफ़ी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुस। तो यहाँ पे देखिए रुबो सुलुसान और सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है, तब भी यहाँ पर मसला आप 12 के साथ ही निकालेंगे। 12 का रुबो 3 मिल जाएगा बेवा को, और 12 का सुलुसान 8 मिल जाएगा हकीकी बहनों को, और 12 का सुलुस 4 मिल जाएगा अखियाफ़ी बहनों को। यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला इसी तरीके से होगा, 8 और 4 12, 12 और 3 15 हो रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर मसला निकाला था 12 से, तो इस 12 को हम 15 कर देंगे ओल की वजह से। वो ओल क्या है वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ लेंगे। अगला मसला देखें, मैयत है यहाँ पर आकिब, इसके वरसा में बेवा है, इसको मिलेगा रुबो क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है, वालदा है, वालदा को मिल जाएगा सुदुस, और 2 अखियाफ़ी बहनें हैं इनको मिल जाएगा सुलुस, चचा का बेटा है ये होगा आसाबा। अब इस मिसाल में देखें
नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के सुदुस और सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है, मसला यहाँ पर भी आप 12 के साथ ही निकालेंगे। 12 का रुबो 3 मिल जाएगा बेवा को, 12 का सुदुस 2 मिल जाएगा वालदा को, और 12 का सुलुस 4 मिल जाएगा अखियाफी बहनों को। अब ये कितने हो गए? 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गए। बचने वाले 3 हिस्से हैं वो चचा के बेटे को आसबा होने की वजह से मिल जाएंगे। ये सारी मिसालें होगी। अब आखिरी मिसाल देख लें जिसमें नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के तमाम के साथ मिलकर आ रहा है। सुदुस भी है उसमें, सुलुस भी है और सुलुसान भी है। अब इसमें देखें मैयत के वरसा में से, अब इसमें देखें मैयत है शाहिद, इसके वरसा में एक बेवा है, औलाद नहीं है, लिहाजा इसको मिल जाएगा रुबो, और वालदा है, वालदा को मिल जाएगा सुदुस। 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस। यहाँ पे देखें जो नोए अव्वल है, नोए अव्वल में से रुबो नोए सानी के सुदुस, सुलुसान और सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है, मसला यहाँ पर भी अब 12 के साथ ही निकालेंगे। तो 12 का रुबो 3 मिल जाएगा बेवा को, 12 का सुदुस 2 मिल जाएगा वालदा को, 12 का सुलुसान 8 मिल जाएगा हकीकी बहनों को, और 12 का सुलुस 4 मिल जाएगा अखियाफी बहनों को। अब इनको ज़रा आप टोटल करें, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। जबकि मसला हमारा 12 से था तो हम इसको 17 कर देंगे ओल की वजह से। ओल हम इंशाल्लाह इसे अगले भाग में पढ़ेंगे। तो खुलासा कलाम यह है कि नोए अव्वल में से रुबो, नोए सानी में से सुदुस, सुलुस, सुलुसान। नोए अव्वल का जो रुबो है वो सुदुस के साथ मिलकर है, तब भी मसला आप निकालेंगे 12 के साथ। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है, रुबो सुदुस के साथ मिलकर आ रहा है। नोए अव्वल में से रुबो सुलुस के साथ मिलकर आए, तब भी मसला निकलेगा 12 से। इसकी मिसाल ये है, रुबो सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है। नोए अव्वल में से रुबो सुलुसान के साथ मिलकर आए, तब भी मसला आएगा 12 से। इसका मिसाल ये है, रुबो सुलुसान के साथ मिलकर आ रहा है। इसी तरीके से नोए अव्वल में से रुबो सुदुस और सुलुस के साथ मिलकर आए, तब भी मसला यहाँ पर आएगा किससे? 12 के साथ ही। सुदुस और सुलुस के साथ मिलकर आए, इसकी मिसाल ये है, रुबो सुदुस और सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है। इसी तरीके से नोए अव्वल में से रुबो सुदुस और सुलुसान के साथ मिलकर आए, तब भी मसला आएगा 12 से। इसकी मिसाल ये है, रुबो सुदुस और सुलुसान के साथ मिलकर आ रहा है। इसी तरीके से नोए अव्वल में से रुबो सुलुस और सुलुसान के साथ मिलकर आए, तब भी मसला 12 से होगा। इसकी मिसाल है ये, रुबो सुलुसान और सुलुस के साथ मिलकर आ रहा है। इसी तरह अगर रुबो नोए सानी के तमाम के साथ मिलकर है, सुदुस, सुलुस, सुलुसान, तब भी मसला 12 के साथ ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि रुबो सुदुस, सुलुसान और सुलुस सब के साथ मिलकर आ रहा है। तो ये वाली बात फरमा रहे हैं वैदख्तलत रुबो, और अगर रुबो मिलकर आते यानी नोए अव्वल में से रुबो बिकुल्ल सानी, नोए सानी के तमाम के साथ, इसकी मिसाल ये है, मिलकर है, तब भी मसला 12 से। फहुवा मिन इत्hnई अशरा औ बिबाज़ी ही, या नोए सानी के बाज के साथ मिलकर आए, नोए सानी के सुलुस के साथ मिलकर आए, सुलुसान के साथ मिलकर आए, सुदुस के साथ मिलकर आए, या सुलुसान और सुलुस के साथ मिलकर आए, या सुदुस और सुलुसान के साथ मिलकर आए, या सुदुस और सुलुस के साथ मिलकर आए। खुलासा ये कि जैसे कैसे भी आएगा, हर सूरत के अंदर आपने मसला 12 के साथ ही निकालना है। अब अगले सबक के अंदर हम इंशाल्लाह सुमुन के बारे में ऐसे ही मिसालें पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी जुज़्व दोम है, बाबु मखारिजिल फुरूज़, सबक नंबर 5 में खुशामदीद। सुमुन के बारे में उसूल हम इंशाल्लाह आज के सबक में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, वइज़ख्तलत सुमुन बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फहुवा मिन अर्बातिन व इश्रीना। और जब समन मुख्तलित हो जाए दूसरे के तमाम से या उसके बाद से, तो फिर मसला 24 से आता है। देखिए 2 किस्में थी, उनमें से पहली किस्म के अंदर था निसफ, रुबो और सुमुन। निसफ अगर दूसरे के साथ मिलकर आता है तो क्या उसूल है? मसला 6 से आएगा, सारी आपने सूरतें पढ़ ली हैं। रुबो अगर दूसरे के बाद से या कुल से मिलकर आता है तो मसला 12 से आएगा, सारी सूरतें आपने पढ़ ली हैं। सुमुन के बारे में बता रहे हैं कि सुमुन जो दूसरी किस्म है उसमें से किसी एक के साथ, 2 के साथ या सब के साथ मिलकर आता है तो मसला 24 के साथ आएगा। कुछ मिसालें देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहली मिसाल में हमारे पास हारिस ये मैयत है, इसके वरसा में एक इसकी बीवी है, 2 इसकी बेटियां हैं, एक इसकी वालदा है और एक इसका चचा है। अब मैयत की चूंकि औलाद है लिहाजा बेवा को मिलेगा सुमुन, और 2 बेटियां हैं, बेटी एक हो तो उसको मिलता है निस, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उनको मिलता है सुलुसान, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और वालदा को मिलेगा सुदुस, और चचा होगा असबा। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो किस्म अव्वल में से सुमुन, किस्म सानी के सुलुसान और सुदुस के साथ जमा हो रहा है, लिहाजा हम मसला यहाँ से निकालेंगे 24 के साथ। अब 24 का सुमुन 8वां हिस्सा ये बनता है 3,
3 को आप 8 से ज़रब देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 का सुलुसान बनता है 16, और 24 का सुदुस बनता है 4। ये मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है। सुदुस से छठा हिस्सा ना, छठे हिस्से से आपने ले 6 और 4 को 6 से ज़रब देंगे तो आपको ये हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है ना, तो 8वें से आप लें 8, 3 को 8 से ज़रब देंगे तो आपको यहाँ पे 24 हासिल हो जाएगा। अब इनको जमा करें, जो बाकी बचेगा वो आप असबा होने की वजह से चचा को दे दें। 16 और 4 20 और 3 23, एक हिस्सा बाकी बचता है, ये हम दे देंगे चचा को असबा होने की वजह से। इस तरीके से आप 24 को तकसीम करेंगे। दूसरी मिसाल देखें, यहाँ पे शाहिद ये मैयत है, इसके वरसा में एक इसकी बेवा है, 2 बेटियां हैं और एक चचा है। अब यहाँ पे चूंकि मैयत की औलाद मौजूद है, लिहाजा बेवा को मिलेगा सुमुन। इन सारी की सारी मिसालों के अंदर यहाँ पे बेवा लाजमी आएगी, क्योंकि जो 8वां हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ बेवा का है। बेवा के अलावा वरसा में से किसी वारिस का हिस्सा 8वां नहीं बनता है। और 2 बेटियां हैं, लिहाजा इनको मिलेगा सुलुसान, और चचा ये होगा असबा। अब इसमें देखें, किस्म अव्वल में से सुमुन है जो कि किस्म सानी के सुलुसान के साथ जमा हो रही है, लिहाजा मसला यहाँ पर भी आप 24 से निकालेंगे, और 24 का सुमुन जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको 3 बनता है, और सुलुसान भी आपको मालूम है 16 बनते हैं। तो इन दोनों को आप जमा करें, 16 और 3 19, बाकी बचेंगे 5 हिस्से। ये 5 हिस्से आप असबा होने की वजह से चचा को दे देंगे। तो इस मिसाल में सुमुन सुलुसान और सुदुस दोनों के साथ आ रहा था, इस मिसाल में सुमुन सिर्फ सुलुसान के साथ आ रहा है। अगला मसला यहाँ पर देखें, ये मैयत यहाँ पे नासिर है, इसके वरसा में एक इसकी बेवा है, एक वालदा है और एक बेटा है। तो मैयत की औलाद मौजूद है, लिहाजा बेवा को मिलेगा सुमुन, वालदा को मिल जाएगा सुदुस, और बेटा होगा आसबा। अब यहाँ पे सुमुन सुदुस के साथ जमा हो रहा है, तो मसला यहाँ पर भी 24 के साथ ही आएगा। 24 का सुमुन 3 मिल जाएगा बेवा को, 24 का सुदुस 4 मिल जाएगा वालदा को। 3 और 4 हो जाएंगे 7, और 24 में से आप 7 को माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे 17 हिस्से। ये 17 मिल जाएंगे बेटे को असबा होने की वजह से। तो यहाँ पर किस्म अव्वल का सुमुन किस्म सानी के सिर्फ सुदुस के साथ जमा हो रहा है। आखिरी मिसाल देखें, जिसमें सुमुन किस्म सानी के तमाम के साथ जमा हो रहा है, यानी सुमुन सुलुस सुलुसान और सुदुस तीनों के साथ आ रहा है। मैयत यहाँ पे आबिद है, एक इसकी बेवा है। अब यहाँ पे चूंकि मैयत का बेटा मौजूद है, लिहाजा बेवा को मिलेगा सुमुन, लेकिन बेटा चूंकि काफिर है, लिहाजा ये होगा महरूम, क्योंकि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। वालदा है, वालदा को मिल जाएगा सुदुस, और 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिलेगा सुलुसान, और 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिलेगा सुलुस। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे, सुमुन सुदुस सुलुसान और सुलुस इन सब के साथ, यानी पूरी किस्म सानी के साथ मिलकर सुमुन आ रहा है। मसला यहाँ पर भी आप 24 से निकालेंगे। 24 का सुमुन 3 दे देंगे आप बेवा को, ये तो वैसे ही महरूम है। सुदुस ये मिलता है 4, ये मिल जाएगा वालदा को, और सुलुसान यानी 16 ये मिल जाएंगे हकीकी बहनों को, और सुलुस यानी 8 ये मिल जाएंगे अखियाफी बहनों को। अब इनको जमा करें, ये इससे बढ़ रहे हैं किस तरीके से, 16 और 8 24 तो यही हो गए, और 24 और 4 28 और 3 31, तो ऑल करके आप इसको 31 यहाँ पर बना देंगे। एक चीज़ का इसमें आप ख्याल रखें कि सुमुन दूसरी किस्म के कुल सिहाम से जब आप उसको इख्तिलात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के मसलक के मुताबिक ही होता है, जिसमें 24 का ऑल 31 आता है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद तफसील जो है वो बाबुल ऑल के अंदर आप पढ़ लेंगे। तो यही वाला खुलासा ये निकलेगा कि जो किस्म अव्वल में से सुमुन है, किस्म सानी में से सुदुस के साथ मिलकर आए, या सुलुस के साथ मिलकर आए, या सुलुसान के साथ मिलकर आए। इन सब के साथ मिलकर आए, इसकी मिसाल ये है। और सुमुन सिर्फ सुदुस के साथ मिलकर आए, इसकी मिसाल ये है। और सुमुन सुलुसान और सुदुस के साथ मिलकर आए, इसकी मिसाल ये है। और सुमुन सिर्फ सुलुसान के साथ मिलकर आए, इसकी मिसाल ये है। खुलासा ये है कि सुमुन किस्म सानी की जिस मर्जी के साथ मिलकर आए, चाहे एक के साथ, चाहे 2 के साथ, या सब के साथ, तो मसला आपने 24 के साथ ही निकालना है। ये फरमा रहे हैं वैदख्तलत सुमुन, अगर सुमुन बिकुल्ल सानी दूसरे के तमाम के साथ मिलकर आए, ये वाली मिसाल है इसकी, और बिबाज ही या बाज के साथ मिलकर आए, उसकी ये 3 मिसालें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। फ़ाहुवा मिन अर्बातिन व इश्रीना, तो इस सूरत के अंदर आप मसला 24 के साथ निकालेंगे।